ये वीडियो बेस्ड है आपके क्वेरी के क्वेश्चन आंसर पे। आपने मुझसे जो कमेंट्स में क्वेरी पूछा है उसकी मैं आंसर देने जा रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही काम की हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल होते हैं तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो के थ्रू। और साथ ही आपको अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक आपको टॉपिक सिलेक्शन में कोई परेशानी हो रही है या आप चाहते हैं कि हमारे एंड से आपकी सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए तो भी सपोर्ट मिल जाएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर है। वैसे वीडियो पे कहीं ना कहीं कांटेक्ट नंबर विजिबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आपके क्वेरी के क्वेश्चन आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है। आंचल 24 समथिंग उन्होंने पूछा है, सर मेरे जून में फाइनल ईयर सेम 4 का एग्ज़ाम है पर अभी तक मैंने सिनॉप्सिस नहीं बनाई है, तो क्या मुझे अब गाइड मिल सकता है स्टडी सेंटर से? आंचल बिल्कुल आपको गाइड मिल सकता है। अभी आपने सिनॉप्सिस नहीं बनाई है। अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फरवरी 2026 के फर्स्ट वीक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपने मुझसे पूछा है कि अप्रैल में आपको सबमिट करना है ना। मेरे जून में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है और अभी तक आपने नहीं बनाई, तो सिनॉप्सिस आप आंचल बिल्कुल बनाना स्टार्ट कीजिए। अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए सिनॉप्सिस और इमीडिएट आप अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, साइन की फॉर्मेलिटी करा लीजिए। भले ही सबमिशन आप मार्च में कीजिए या अप्रैल में कीजिए, जब भी आपको करना है सबमिशन वो आपकी चॉइस होगी। मतलब वो विंडो होता है, सबमिशन का एक विंडो होता है, उस विंडो में सबमिट करना होता है। पर साइन की फॉर्मेलिटी या गाइड सिलेक्शन ये सब पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट में पहुंचते हैं अपने स्टडी सेंटर पे और जब आप स्टडी सेंटर के फैकल्टी या प्रोफेसर को कहते हैं कि वो आपके साइन कर दें, तो फिर उनका यही जवाब होगा कि स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है ना, तो वो साइन नहीं कर पाएंगे। तो आंचल अगर आपको सिनॉप्सिस बनाने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। नॉमिनल फ़ी होती है, आपको यूनिक टॉपिक पे सिनॉप्सिस मिल जाता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल जाते हैं। आपको बस उसे लेके स्टडी सेंटर पे जाना है, साइन की फॉर्मेलिटी करानी है और सबमिट कर देना है। ठीक है। अगर कहीं यूनिक टॉपिक में कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मैं शिफ्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है दिव्या मिश्रा T7C89 ने। लास्ट के कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं, पर दिव्या मिश्रा नाम है। सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे होती है क्या? दिव्या, ऑफलाइन फ़ी जो है ना, वैसे तो फ़ी आपके गाइडलाइन में मेंशन है कि हाँ पे किया जा सकता है, पर वो बहुत ही टीडियस वर्क हो जाएगा आपके लिए भी और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही ईजी होता है पे करना और उसकी रिसीविंग आपको ईज़िली मिल जाती है और फिर उनको यूज़ करके आप ईज़िली सबमिट कर देते हैं। देखिए होता क्या है, ऑफलाइन जब आप पे करते हैं यूनिवर्सिटी को तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी कैश तो लेती नहीं है। लाइक अगर आप अपने रीजनल सेंटर पे चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी पे करना चाहती हूँ, कैश में ले लीजिए, तो वो नहीं लेंगे। अगर बहुत पॉसिबिलिटी हुई तो वो कहेंगे आप एक डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके आइए। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको कोई बैंक जाना पड़ता है। बैंक में आपको लगभग थोड़ा टाइम तो लगेंगी। आप जानते हैं बैंक में कितनी भीड़ होती है या क्या होता है वो आपको पता है। तो उसमें आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, फिर डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएंगे, फिर आरसी में जाएंगे, फिर उस डिमांड ड्राफ्ट को उनको सबमिट करेंगे। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। इससे इजी प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट की फ़ी सबमिट कर दीजिए। ठीक है। साथ ही मैं एक और स्टूडेंट का क्वेरी ऐड करना चाहूँगा कि आपका ये सवाल हो सकता है कि ठीक है सर मैं ऑनलाइन फ़ी पे कर दूँ, लेकिन करूँ कैसे, है ना? करूँ कैसे? थोड़ी ट्रैफिक आ गई है, मैं थोड़ा सा पॉज हो रहा हूँ। तो करूँ कैसे? बेसिकली फ़ी जो सबमिट होता है, आप अगर इग्नू मिसलेनियस फ़ी गूगल पे सर्च करेंगे, इग्नू मिसलेनियस फ़ी सबमिशन, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की एंड से। मैंने अभी लास्ट कल के वीडियो रिकॉर्ड में मैंने एक प्रॉपर प्रोसीजर दिखाया था कि कैसे आप ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकती हैं। ठीक है ना दिव्या? तो आप करेंगे क्या, बेसिकली गूगल पे सर्च कर लीजिए या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर लीजिए इग्नू ऑनलाइन फ़ी सबमिशन या इग्नू मिसलेनियस फ़ी सबमिशन। आपको इग्नू वेबसाइट की लिंक मिल जाती है। आप वहाँ से ईजिली, बहुत ईजिली, मुश्किल से 5 मिनट लगना है आपको, अपने इनरोलमेंट नंबर मेंशन कीजिए, पर्पस ऑफ पेमेंट मेंशन कीजिए, अपना नेम मेंशन कीजिए, रिमार्क्स भी कॉलम है कि क्यों आप पे करना चाह रही हैं, वो सारे फील्ड को फिल कीजिए और फाइनली ऑनलाइन पे करके रिसिप्ट जनरेट कर लीजिए। उस रिसिप्ट को आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगा दीजिए। ठीक है ना?
अब आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। डीडी के केस में आप स्पीड पोस्ट करेंगे, डीडी की भी वैलिडिटी होती है, लगभग 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, तो कहीं वो एक्सपायर हो गया तो फिर डीडी काम का नहीं होता है। तो ये कई सारी बातें होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन की तरफ कीजिए। ठीक है, आई होप आपके क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। और श्रेया ने क्वेरी की है, मैनी थैंक्स सर फॉर टेकिंग द टाइम टू रिप्लाई टू माई क्वेरी, आई सिंसियरली अप्रिसिएट योर गाइडेंस एंड एफर्ट। ओके, थैंक यू श्रेया। आपकी क्वेरी, जैसे मैं आपके क्वेरी के आंसर दे रहा हूँ इस वीडियो के फॉर्म में, वैसे ही मैंने उनके क्वेरी के भी आंसर दिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेरी है दानिश का, सर क्या प्रोजेक्ट फी 5000 है? आंसर है नहीं। दानिश, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी सबमिशन होती है यूनिवर्सिटी में 5000 नहीं होती है। आपने कहाँ देखा पता नहीं, पर जितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होते हैं वो बहुत ही नॉमिनल फ़ी होती है। अगर 4 क्रेडिट से नीचे के प्रोग्राम होते हैं तो 300 के आसपास फ़ी होती है, और 4 क्रेडिट से ऊपर के प्रोग्राम होते हैं तो लगभग 500 फ़ी होती है। तो आपको उतनी ही फ़ी पे करनी है। ठीक है दानिश, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है। और अगर आपको कोई टॉपिक सिलेक्शन या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन या साइनॉप्सिस प्रिपरेशन, या आपके साइनॉप्सिस अप्रूव हो गए और आपको 100 पेज रिसर्च करने का आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कैसे 100 पेज कंटेंट लिखे, तो आप हमारे इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। हमारे इनसे आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।